हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशी की बात ये रहेगी कि आज इस लेक्चर के बाद हमारा एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आज के लेक्चर के बाद में अपना एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा, यूनिट नंबर फर्स्ट अपन कंप्लीट कर लेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो आप लोग पिछले 5 साल के पेपर आप लोग उठा के देख सकते हो, सारे क्वेश्चन आपको इन 10 लेक्चर में से मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को बाहर से नहीं मिल रहा होगा। कई बच्चों ने देखा भी होगा कि सर हमारे जो भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस है लास्ट ईयर के यहां से मिल जा रहे हैं, तो नोट सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के इस लेक्चर के बाद में अपनी एक चैप्टर फिनिश हो जाएगी और कल से हम कोई नया चैप्टर लेंगे। अभी मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा, पहले इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है और इस लेक्चर में हम लोग इनामीन्स को डिस्कस करेंगे। जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था, मेलोनिक एस्टर हमने पढ़ लिया, हमने एथिल एसीटो एसीटेट पढ़ लिया, हमने उसके अलावा 1,3 डाइथाइंस पढ़ लिया। लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है उसका नाम है भाई इनामीन्स। अब इनामीन्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनामीन्स की प्रिपरेशन होती है और क्या इसकी केमिकल रिएक्शन होती है, उन सभी की चर्चा हम थोड़ी देर में करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग नोटबुक में डाल दीजिएगा हेडिंग इनामीन्स, ठीक है। फटाफट डाल दीजिए आप लोग हेडिंग इनामीन्स। ओके, चलो आज इसको हम खत्म करेंगे इसी लेक्चर के थ्रू। इनामीन, ओके, देखना भाई क्या होते हैं इनामीन, किस तरीके से बनते हैं, क्या इनकी केमिकल रिएक्शन होती है, सब आप लोगों को पता चल जाएगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं इस चैप्टर को आप कंप्लीट देखें। कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो लेक्चर फिर से जाके आप लोग देखिएगा। डाल दीजिए सब लोग हेडिंग, फटाफट डाल दीजिए भाई। और आप सब लोग हमसे कनेक्ट हो जाइए और हेडिंग भी डाल दीजिए। ओके, चलो भाई, चलो करते हैं शुरू। हाँ जी, देखना भाई इनामीन्स क्या होते हैं। बेसिकली इनामीन्स का जो फॉर्मूला होता है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरीके से होती है भाई। देख लेना आप सब लोग इधर, यहां पे मान लीजिए मैंने CH लगा दिया और यहां पे मैंने लगा दिया N, और ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। यहां पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, एक पे एल्किल ग्रुप और एक पे हाइड्रोजन भी हो सकता है। देखो यहां पे मैंने 2 वैलेंसी को फ्री किया है, यहां पे हाइड्रोजन भी आपको देखने को मिल सकता है और CH3 भी देखने को मिल सकता है। और यहां पे आपको एक तो एल्किल ग्रुप मिलेगा और एक हाइड्रोजन मिलेगा, सुन लेना। और यहां पे हो सकता है कि आप लोगों को दोनों एल्किल ग्रुप मिल जाए। सो मैंने दोनों वैलेंसी को फ्री कर दिया है, कोई ग्रुप नहीं लगाया है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये इनामीन की स्ट्रक्चर होती है, सुनना। अब ये इनामीन की जो स्ट्रक्चर होती है, इनामीन बेसिकली एक इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है। इनामीन जो होते हैं बेसिकली एक इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करते हैं और बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में यूज आते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो इनामीन जो आपका बना है, इनामीन जो बना है ये बनता कैसे है। तो इनामीन की जो फॉर्मेशन होती है, हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया 1 डिग्री अमीन या 2 डिग्री अमीन के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है, इनामीन की फॉर्मेशन होती है। और इनामीन में अगर आप टोटोमेरिज्म दिखाना चाहते हो, अगर प्रेजेंट है तो इमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं भाई इनामीन बनता कैसे है। तो सब लोग आप लोग देख लेना भाई। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, लेट्स सपोज ये आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इनामीन के अंदर एक केमिकल रिएक्शन आती है स्टॉर्क इनामीन संश्लेषण। सो आप लोग देखोगे ना प्रीवियस ईयर के पेपर, तो आप लोगों को ये मिल सकती है स्टॉर्क इनामीन संश्लेषण। तो उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे पूरी। सुनना जी, लेट सपोज ये आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और इस कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया मैं यहां से करवा देता हूं 1 डिग्री अमीन के साथ में करवा दिया। ओके, मैंने यहां से करवा दिया 1 डिग्री अमीन के साथ में। सुनना भाई, एक एक बात आपको ध्यान से समझनी है। तो ये मैंने क्या बना दिया, कार्बोनिल कंपाउंड बना दिया। ओके, ये मैंने क्या बना दिया, कार्बोनिल कंपाउंड बना दिया। से यस और नॉट, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर एकदम सही बात है। ये मैंने क्या बना दिया, प्राइमरी अमीन बना दी। क्या बना दी भाई, प्राइमरी अमीन बना दी। सो आप सब लोग इधर देखिएगा,
अब होता क्या है, आप सब लोग जानते हो कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है और यहां पर क्या होते हैं, पोलैरिटी पाई जाती है। देखो ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड होता है, इसका मतलब होता है कि यहां पे पॉजिटिव सेंटर भी आपको देखने को मिलेगा और नेगेटिव सेंटर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सब लोग जानते हो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन से ज्यादा होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होने लगते हैं। ओके, जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होंगे यहां पे नेगेटिव चार्ज अराइज होता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मौजूद होता है। सो यहां से होता क्या है, जो आपके नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, लोन पेयर हमेशा अटैक कर सकता है, इसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस कार्बन के पास लेने के लिए, अरे ये देना चाहता है और ये लेना चाहता है तो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। यहां से एक प्रोटॉन रिलीज होता है और इस O नेगेटिव के पास में आ जाएगा। देखना आप सभी लोग क्या बनेगा। देखो आप लोगों ने ये रिएक्शन जब करवाई तो मैं आप लोगों को ऐसा कहना चाहता हूं, क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है क्या? देखो ये न्यूक्लियोफिलिक किधर बिहेव करता है तो क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया यहां पर होती है। और क्या बनता है जरा देख के बताना, ये कार्बन और देखो इसकी दोनों वैलेंसी मैंने फ्री छोड़ के रखी थी वो मैं यहां पे उतार दिया और यहां से O नेगेटिव के पास में कौन आया, OH हाइड्रोजन आ गया यहां से। और ये क्या बना भाई, ये बना N और यहां से ये बना H और यहां से बना ये R, यस और नोट से यस और नॉट। आप लोगों को इतनी बात समझ में आई क्या? आप लोगों को इतनी बात समझ में आई क्या? सो अब होता क्या है, यहां से कुछ एक केमिकल रिएक्शन इस प्रकार की होती है, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। क्योंकि आप इस हाइड्रोजन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जैसे आप इस हाइड्रोजन को ऐसे लिखोगे तो आप लोगों को H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। सो आप यहां पे क्या बता सकते हो कि गुरुजी 18 H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गो। वेरी गुड। तो अब बना क्या भाई, वो लिख दो। क्या ये बना, क्या ये बना? इसको तो हम क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। क्या कहते हैं, इमीन। दिस वन इज इमीन। ओके, सुनना, एक एक बात आप लोगों को समझनी है। ये तो क्या कहलाती है आपकी, इमीन कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे बनाना क्या है, इनामीन बनाना है। तो अब देखना किस तरीके से इनामीन की फॉर्मेशन होती है। देखो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, फटाफट आप लोग देखिए, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है पूरा। ये कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन और इसके पास वाली पोजीशन अल्फा होती है। अरे आप सब लोग जानते हो ना, कार्बोनिल कंपाउंड के लेट अस सपोज ये आपकी कोई कार्बन चेन लेंथ मौजूद है और माना यहां पे ये कार्बोनिल कंपाउंड लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है। आप लोग ये जानते हो कि कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा होता है, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा होता है, देन गामा, देन डेल्टा एंड सो ऑन। आप सभी लोग इतना ट्रेंड जानते ही हो। तो कार्बोनिल कंपाउंड के पास वाले कार्बन पर अगर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, क्योंकि पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और उस पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाती है। सो प्यारे विद्यार्थियों देखना, मान लीजिए आपको ये ना मिले देखने को और आपको ये मिल जाए ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है जी। और यहां पे एक वैलेंसी में फ्री छोड़ देता हूं और यहां पे लिख दिया मैं CH3। क्या लिख दिया मैंने, CH3 लिख दिया। देखो प्यारे विद्यार्थियों मिल सकता है ना। देखो तो एक बात बता दो, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, और इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन पर क्या मौजूद है, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। अगर मैं इसकी रिएक्शन 1 डिग्री अमीन के साथ में करवाता हूं, देखना भाई प्यारे विद्यार्थियों, H2N और यहां से ये R, देखना जी। तो सेम कहानी यहां पे क्या होता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं और यहां पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और जैसे ही पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा पीछे क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना, नाइट्रोजन के लोन पर यहां पर आके अटैक कर लेंगे और नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बन जाएगा। चूंकि नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनने के बाद नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो जाती है, 3 तो अभी मौजूद है और एक बॉन्ड बनने के बाद में हो गई। सो यहां से प्रोटॉन रिलीज होता है और ये वाला प्रोटॉन इस O नेगेटिव के पास में आ जाता है। जैसे ही O नेगेटिव के पास में आया, आप लोग क्या कहोगे, सर यहां पे O नेगेटिव बना, ये प्रोटॉन यहां से ले लेगा और OH बन जाएगा। देखो ये वाली स्पीसीज बनेगी।
देखना जी भाई, ये आपका H, ये CH3 तो एज इट इज मौजूद है भाई। देखो इसको खोल के लिखने का तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि क्यों खोल के लिखा हूं। और यहाँ पे ये कार्बन और यहां से ये OH लगा हुआ है, एक वैलेंसी देखो अभी मौजूद है, मैंने यहाँ पे लिख दी। ये क्या बना दिया, ये नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना दिया और यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो एलिमिनेट हो गया और ये R लगा हुआ है। देख लीजिए भाई, आई आप लोगों को बात समझ में। देखना भाई होता क्या है, अब आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, चूंकि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, दिस वन इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस वन इज ऑल्सो अल्फा हाइड्रोजन एंड दिस वन इज ऑल्सो अल्फा हाइड्रोजन। सो अब की बार यहां से क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट होगा। जैसे ही H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो बताओ क्या डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, हाँ ना बोल भाई। देखो यहां पे कार्बन बन गया, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पर बना डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ में क्या लगा हुआ है, एक कार्बन लगा हुआ है, यहां पे एक वैलेंसी फ्री है, यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पर R मौजूद है। दिस वन इज इनामीन। देखिए फटाफट ये वाली स्ट्रक्चर आप लोग देखिए और इस वाली स्ट्रक्चर को आप लोग देखिए। देखो कार्बन की दोनों वैलेंसी इधर रखी हुई है और इन दोनों वैलेंसी के ऊपर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। देखो फिर CH लगा हुआ है, ये C मानो हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और ये नाइट्रोजन, ये दो वैलेंसी मौजूद है। मैंने कहा था एक जगह R और एक जगह H हो सकता है, ठीक है, दोनों जगह R भी हो सकता है। अगर सेकेंडरी अमीन आप यूज करते हो तो दोनों जगह आपको क्या मिलेगा, R मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनामीन बोलते हैं। यस और नॉट? चलो आप लोग इतनी बात समझ चुके हो। सो अब अगेन आप लोग यहां पे देख रहे हो, यहां पे आप लोगों को टोटोमेरिज्म नजर आती है, यहां पर आप लोगों को एक चलाव्यवता नजर आती है। कैसे? देखो कीटो और इनोल में ही चलाव्यवता नहीं पाई जाती, नाइट्रोजन वाले ग्रुप के अंदर भी पाई जाती है। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहां पे एक डबल बॉन्ड बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव के पास कौन आएगा, यहां से ये प्रोटॉन आ जाएगा। अरे भाई यहां पे नेगेटिव आ गया, इसको चाहत है किसकी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इसको चाहत है, इसको भी चाहत है ऐसी स्पीसीज की जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। ठीक है, चलो अब जब चाहत बढ़ जाती है ना तो गमन करना आसान हो जाता है। जब चाहत बढ़ जाती है तो गमन करना आसान हो जाता है। सो यहां से प्रोटॉन गमन करके इधर आ गया, देखो ये रहा, और यहां से क्या बना, ये कार्बन एक वैलेंसी, यहां से डबल बॉन्ड बना और ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 और ये R लगा हुआ है। यस और नॉट? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? ये आपकी कहलाती है इमीन। क्या कहलाती है? इमीन। दिस वन इज इमीन। ओके, देखो इसको देखो और इसको देखो, देखो R नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, दो वैलेंसी, एक वैलेंसी ये रही और एक वैलेंसी ये रही। दिस वन इज इमीन। ये इनमें क्या पाई जाती है? टोटोमेरिज्म पाई जाती है। आप लोग बोलते हो हिंदी में चलाव्यवता, टोटोमेरिज्म। तो क्या आप लोगों ने इनामीन बनाना सीख लिया? ओके, अब देखो आप लोगों ने जो इनामीन बनाई है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो आप लोगों ने 1 डिग्री अमीन के साथ में बनाई है। अगर आप लोगों को 1 डिग्री अमीन की जगह 2 डिग्री अमीन देखने को मिल जाए तो क्या होगा? 2 डिग्री अमीन का मतलब होता है 2 एल्किल ग्रुप मौजूद है और एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो जैसे ही आप लोग 2 एल्किल ग्रुप को देखोगे तो यहां पे भी क्या लग जाएगा? R लग जाएगा। इधर भी क्या लग जाएगा? एक वैलेंसी पे R लग जाएगा। देखो यहां पे क्या लग जाएगा? एक R लग जाएगा। सो अभी हमने 1 डिग्री अमीन से क्या बनाएंगे? इनामीन। अब हम लोग 2 डिग्री अमीन से क्या बनाएंगे? इनामीन की फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो ये मैंने इनामीन की फॉर्मेशन करी है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छा लगे और अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर एक बार में समझ ना आए तो लेक्चर को बैकवर्ड करके फिर से देखा करो, ठीक है? चलो देखना, मैंने क्या बोला कि आप सब लोगों को पता है ये आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड है। आप लोग चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, दिस वन इज कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, दिस वन इज कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, this one is carbonyl compound and this one is primary amine. Okay, this one is primary amine.
चलो, जब इस कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है की अभिक्रिया हम प्राइमरी अमीन के साथ में करवाते हैं तो एक स्पीसीज बनती है जिसमें से H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है तो इनामीन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इनामीन और इमीन के अंदर क्या पाई जाती है? चलाव्यवता पाई जाती है। इनामीन से इमीन बनता है और इमीन से फिर से इनामीन बन जाता है, इनामीन से इमीन, इमीन से फिर से इनामीन बनने की कोशिश करता है। कुछ इस तरीके से ट्रेंड फॉलो हो रहा है और हम लोगों ने इनामीन बनाना सीख लिया। अब देखो, प्राइमरी अमीन से मैं बना लिया, अब सेकेंडरी अमीन से आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूं, फिर चेक करो कि आपने सही बनाया है क्या। ओके, तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सेकेंडरी अमीन से इनामीन बनाने की कोशिश करते हैं। फटाफट मुस्कुराकर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आप सभी ने अभी देखा किस तरीके से हम लोग इनामीन की फॉर्मेशन कर रहे थे 1 डिग्री अमीन के साथ में। अब हम लोग बनाएंगे 2 डिग्री अमीन के साथ में इनामीन। ठीक है, चलो सुनने फटाफट सुनिएगा सब लोग। हम लोग बनाएंगे 2 डिग्री अमीन के साथ में इनामीन। ठीक है, चलो अब देखना भाई, जैसे ये आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, कुछ भी हो सकता है भाई। जैसे यहां पे मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया और यहां पे मैं लगा दिया ये कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, चलो ये आपका कौन है? कार्बोनिल कंपाउंड है। दिस वन इज अल्फा कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन एंड सो आप इसका नाम क्या बोलोगे? कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, चलो ओके। सो चलिए गाइस, जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसकी अभिक्रिया अब हम लोग करवा रहे हैं 2 डिग्री अमीन के साथ में। NHR2, दिस वन इज R एंड दिस वन इज R। इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। दिस वन इज सेकेंडरी अमीन। ठीक है, दिस वन इज सेकेंडरी अमीन। सो अब हम लोग क्या करेंगे? इस कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया सेकेंडरी अमीन के साथ में करवाएंगे और इनामीन की फॉर्मेशन करेंगे। होता क्या है आप सब लोग जानते हो, नाइट्रोजन के पास में क्या होता है? लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और इसके पास में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नजर आ रहा है। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है और एक बॉन्ड बना लेता है। चूंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो जाती है और नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किए, सो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो तुरंत गति से यहां से H+ रिलीज होता है और ये नेगेटिव इधर आ जाता है, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहां पे नेगेटिव, ये प्रोटॉन यहां पे आके रुक जाता है। देखना भाई क्या बनेगा, फटाफट आप लोगों ने बनाया होगा। देखो मैंने कहा था वीडियो को पॉज करके आप खुद बनाने की कोशिश करना, तो आप लोगों ने बनाई भी होगी। यहां से ये OH बना, यहां पे लगा हुआ है N एंड दिस वन इज R1 एंड दिस वन इज R2। करेक्ट। चलो अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग इसकी रिएक्शन आगे करवाते हो ना, तो यहां से आप लोगों को H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? इनामीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस वन इज इनामीन। ओके, तो मैंने कहा था ना भाई, अगर सेकेंडरी अमीन से आप लोग इनामीन बनाने की कोशिश करोगे तो देखो, प्राइमरी अमीन से जब आप लोगों ने बनाया था यहां पे हाइड्रोजन मौजूद था, लेकिन सेकेंडरी अमीन से बना रहे हो, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए, तो दोनों एल्काइल ग्रुप आप लोगों को यहां पे लगा देने हैं। ठीक है, देखो एक थर्ड जो केमिकल रिएक्शन आती है, देखो एक तो आप लोगों ने प्राइमरी अमीन से बनाई, एक आपने सेकेंडरी अमीन से बनाई, एक आती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में। कैसे बनाए? तो मान लीजिए ये आपका कोई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, दिस वन इज R1 मान लो एंड दिस इज आज ये R2 मान लो इधर से, और यहां पे इसको MgX मान लो। ओके, ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन अगर मैं NN डाई एल्किल फॉर्मेमाइड के साथ में करवाता हूं, दिस वन इज, अगर इसको R3 मान लेता हूं और इसको R4 मान लेता हूं। ठीक है, तो ये तो क्या है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हिंदी में ग्रिग्नार्ड बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे अपन? इसको बोलते हैं NN डाई एल्किल, NN
डाई एल्किल फॉर्मेमाइड, या आप इसको इन शॉर्ट क्या बोलते हो, डीएमएफ, क्या बोलते हो जी, डीएमएफ बोलते हो, करेक्ट। जब इसकी रिएक्शन आप लोग कराओगे तो सेम कहानी आप सब लोग जानते हो कि यहां पर आप लोगों को सॉरी देखो, कार्बोनिल कंपाउंड जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है वो RMgX होता है, और यहाँ पे मेटल पॉजिटिव चार्ज होती है और इसके पास में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सो यहाँ पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। सो ये कहां पर अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चले जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव बना, यहां से कौन आ जाएगा, Mgx आ जाएगा। देखना भाई क्या बनेगा, देखना भाई थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, यहाँ पे बना हुआ है R1, ठीक है, ये CH, यहां पे लिखा हुआ है R2, और ये किसके साथ में बॉन्ड बना लिया, ये बना लिया कार्बन के साथ में, और यहां पे बन गया OH, और यहां से ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहां पे क्या बना N, दिस वन इज R1 एंड दिस वन इज R2, यस और नॉट, ठीक बात है। अब होता क्या है, यहां से H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, और किस तरीके से H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, देखो ये हाइड्रोजन, देखना जी, ये लो, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और यहां से बाहर निकल जाएगा, इधर से OH माइनस और इधर से H+, तो क्या बाहर निकला, H2O बाहर निकला, और जैसे ही H2O बाहर निकला किसकी फॉर्मेशन हो गई, इनामीन की फॉर्मेशन हो गई। तो आप लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड के अलावा, आप लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड के अलावा DMF एवं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाइए। देखो इधर R3 आएगा, अगर आप नाम देते हो ना तो सही से नाम देना भाई, R3 R4, ये क्या बन गया आप लोगों का, ये आप लोगों का इनामीन बन गया। देख लीजिए भाई क्या बन गया आप लोगों का, इनामीन बन गया। तो आप लोग लिख सकते हो दिस वन इज इनामीन। बहुत होती है इतनी केमिकल रिएक्शन, आप लोग देखना लेक्चर थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने इस लेक्चर को एक ही सेगमेंट में या एक ही मतलब लेक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। तो आप लोगों ने क्या किया कि कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया सेकेंडरी अमीन के साथ में करवाई, तो भी क्या बना भाई, इनामीन बना। उसके अलावा अगर आप लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन DMF के साथ में करवाते हो तो भी किसकी फॉर्मेशन होती है, इनामीन की फॉर्मेशन होती है। ये तो होती है इनामीन की फॉर्मेशन। अब हम लोग शुरू करेंगे इनामीन की केमिकल रिएक्शन, और इसके अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन आती है, स्टार्क इनामीन संश्लेषण, करेक्ट। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, स्टार्क इनामीन संश्लेषण या फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ इनामीन। चलो फटाफट देखना आप सब लोग, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया। हाँ तो चलिए गाइज, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन ऑफ इनामीन, केमिकल रिएक्शन ऑफ इनामीन, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक है, यह चैप्टर फिनिश होने वाला है। बड़ी खुशी की बात है भाई, एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, केमिकल रिएक्शन ऑफ इनामीन। ओके चलो भाई देखना आप सब लोग इधर, केमिकल रिएक्शन ऑफ इनामीन। पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो है इनामीन का एल्किलीकरण, इनामीन का एल्किलीकरण, एल्काइलेशन ऑफ इनामीन, एल्काइलेशन ऑफ इनामीन, ठीक है। चलो भाई सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब लोग इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपने इस चैनल पर और ज्यादा लोग जुड़ सके, और अपने को भाई 2K सब्सक्राइबर्स भी करने हैं जल्द ही। सो आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितने लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहोगे, अपने फैमिली मेंबर में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, जहां भी आपके कॉन्टैक्ट्स मौजूद है, प्लीज़ सब जगह आप इतना शेयर कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एवज में आप इतना कर सकते हो, इतनी मैं आपसे आशा करना चाहूँगा, ठीक है। अगर जिसको लेक्चर नहीं पसंद आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो शेयर नहीं करेगा, बट जिसको सीरियसली पसंद आ रहा है कि हाँ आप ऐसा सोचते हो कि हाँ भाई सर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज दिल से आप लोग एक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलो एल्काइलेशन ऑफ इनामीन, तो सबसे पहले इनामीन का एल्काइलेशन करवाता हूं। तो मान लीजिए ये आपने क्या बना ली, इनामीन बना ली देखना जी, ये आपने क्या बना ली, यहां से इनामीन बना ली, ये लो N
और यहाँ पे इन वैलेंसी को एक बार आप फ्री छोड़ दो, ठीक है। चलो फ्री नहीं छोड़ो तो आप लगा दो R लगा दो, ठीक है। आपने क्या बनाई, इनामीन बनाई। अब देखो इनामीन पर एल्काइलेशन करवाना है तो जाहिर सी बात है इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ में करवानी पड़ेगी। देखो मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। जो इनामीन होती है, इस इनामीन के अंदर ये वाला कार्बन कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है। कैसा होता है भाई, NuC न्यूक्लियोफिलिक, या फिर ऐसे बोलो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। अब देखो अभी आप लोगों को ये नजर नहीं आ रहा कि नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर रहा है, बट यहां पे ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यस और नॉट। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा ये R से अटैक करेगा, यहां से X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, एल्काइलेशन। देखो भाई ये लो, यहां पे क्या लगा दो आप, R लगा दो, ये कार्बन और यहां पे क्या बना, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इधर से आपने लगा दिया देखो R लगा दिया, और यहां भी क्या लगा दिया आपने, R लगा दिया, ठीक है। चूंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा दिए तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगा। अगर जो आपकी स्पीसीज बनी है, इस स्पीसीज का आप लोग हाइड्रोलिसिस करवा देते हो, क्या करवा देते हो, हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइसिस आप जो बोलते हो, जैसे ही आप लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो यहां से क्या होता है, देखो एक X नेगेटिव बाहर निकला है। इस नेगेटिव ने देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो यहां पे नेगेटिव आया, ये नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करता है, इस X नेगेटिव को बाहर निकालता है, ये X नेगेटिव बाहर निकल चुका है। अब जैसे आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो, मेरे को आपको ट्रिक बता दूं हाइड्रोलिसिस करवाने की, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करवाना, इधर लगा देना O, इधर भी हाइड्रोजन लगा देना, इधर भी हाइड्रोजन लगा देना, ठीक है। तो क्या इधर क्या एक कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा क्या, देखो इसे R, ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, और इधर बना कार्बोनिल कंपाउंड, यस और नॉट, ठीक है। तो ये तो क्या बन गया, एल्काइलेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, एल्किलीकृत कार्बोनिल कंपाउंड। तो आप लोग इसको क्या बोल दो, एल्काइलेटेड कीटोन बोल दो एक बार आप इसको, ठीक है, कीटोन बोल दो, एल्काइलेटेड कीटोन बोल दो या कार्बोनिल कंपाउंड। कीटोन कब बोलेंगे, जब यहां पे R लगा रहेगा, समझदार हो आप सब लोग इतना। एल्काइलेटेड आप लोगों ने कीटोन बना दिया, और देखो बाहर क्या निकला है, बाहर निकला है ये R, यहां से नाइट्रोजन, यहां से R, इसको दो हाइड्रोजन मिले, जैसे ही दो हाइड्रोजन मिले तो फिर से कौन सा चार्ज बना, पॉजिटिव चार्ज। चूंकि X नेगेटिव भी बाहर निकला है, X नेगेटिव भी बाहर निकला है, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, ये पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलता है, और बाहर क्या निकल जाता है, HX बाहर निकल जाता है, और एक क्या बन जाएगा, NHR2 बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन बन जाएगी, यस और नॉट, ठीक है। तो आप लोगों ने एल्काइलेशन करवा दिया, देखो ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, तो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है। वैसे आप लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, मैं लिख दूं डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो देखना चाहता है वो देख लीजिए, जो पहले वाला लिखना चाहता है वो भी लिख सकते हैं। एक तो क्या बाहर निकल गया, HX बाहर निकल दिया, और एक क्या बाहर निकाल दिया, R2NH बाहर निकाल दिया, करेक्ट। ये तो क्या हो गया, एल्काइलेशन हो गया, किसका, इनामीन का एल्काइलेशन हो गया। अब मैं आप लोगों को एक केमिकल रिएक्शन और बताना चाहता हूं। तो सेकंड केमिकल रिएक्शन होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जो आपका इनामीन होता है ये डाइकीटीन के साथ में अभिक्रिया कर लेता है भाई, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। और डाइकीटीन क्या होती है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, डाइकीटीन बोलते हो। CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या करता है ये कर लेता है आप लोगों का देखो कहां गया इनामीन, कहां गया, ये रहा इनामीन ये कार्बन, ये कार्बन, एक वैलेंसी, इधर हाइड्रोजन लगा दो माना, और इधर लगा दो आप लोग NR2। एक ही बात है, ये आप लोगों ने क्या बना दिया, इनामीन की फॉर्मेशन कर दी। देखो ये इनामीन हो गया, और ये कौन हो गई, आपकी कीटीन हो गई। सो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड की ऐसे साइक्लो एडिशन अभिक्रिया हो जाती है, और जैसे ही साइक्लो एडिशन अभिक्रिया होगी एक चक्रीय कंपाउंड बनेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है। नीचे किसके द्वारा बॉन्ड बना हुआ है, CH2 से बॉन्ड बना हुआ है। इधर कौन लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, और एक क्या लगा हुआ है, NR2 लगा हुआ है। इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है। आप लोगों ने क्या किया, जब
इस कीटीन की अभिक्रिया इनामीन के साथ में करवा दी तो आपको क्या प्राप्त हुआ, एक साइक्लिक कंपाउंड प्राप्त हुआ। दो केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन आती है इसकी एल्काइलेशन। देखो अगर मैं इसके एल्काइलेशन तो आप लोगों ने करवा दिया, अगर मैं इसके एसाइलेशन की बात करता हूं, सुनना जी भाई, अगर मैं इसके एसाइलेशन की बात करता हूं तो एसाइलेशन का मतलब होता है एसिड के डेरिवेटिव के साथ में आपको रिएक्शन करवानी है। आप लोग खुद से ट्राई करो फटाफट, RC+O Cl, ये तो आपका एसिड डेरिवेटिव हो गया जिसको एसाइल क्लोराइड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन आप लोग कराना इनामीन के साथ में, ठीक है। और जैसे आप इनामीन के साथ में कराओगे प्रोडक्ट बना देना भाई, बन जाएगा आराम से। क्या करना है, देखो यहां से HCl बाहर निकल जाएगा और ये एसाइल ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। 3 केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। चौथी केमिकल रिएक्शन, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, जिसका नाम है स्टार्क इनामीन सिंथेसिस। सो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, बड़ी आसान केमिकल रिएक्शन है। लास्ट रिएक्शन का नाम है स्टार्क इनामीन सिंथेसिस। उसके बाद में अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो आप लोगों से गुजारिश है, इस रिएक्शन को देखने के बाद में इस चैप्टर को बाइंड अप कर दो, फटाफट पढ़ पुढ़ा के बाइंड अप कर दो भाई। एक चैप्टर अपन ने फिनिश कर लिया है। सो स्टार्क इनामीन डाल दीजिए हेडिंग, स्टार्क इनामीन सिंथेसिस। ओके, हाँ तो चलिए गाइज, अब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट हमारी केमिकल रिएक्शन बची जिसका नाम है स्टार्क इनामीन संश्लेषण या स्टार्क इनामीन सिंथेसिस, स्टार्क इनामीन सिंथेसिस या स्टार्क इनामीन रिएक्शन। करेक्ट, चलो करते हैं शुरू, इसको फिनिश करते हैं। सब लोगों को आती है, यकीन मानिए सब लोगों को आती है। अभी आप लोगों ने एक एल्काइलेशन पढ़ी है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एल्काइलेशन ऑफ इनामीन, एल्काइलेशन ऑफ इनामीन, एल्काइलेशन ऑफ इनामीन इज कॉल्ड एज स्टार्क इनामीन रिएक्शन। खत्म कहानी। आप लोगों ने जो अभी थोड़ी देर पहले इनामीन का एल्काइलेशन किया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्क इनामीन संश्लेषण या स्टार्क इनामीन रिएक्शन। तो फटाफट आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका ये आपकी कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इधर मैं H लगाता हूं, अल्फा कार्बन है, यहां पे ये कार्बोनिल कंपाउंड लगा हुआ है। करेक्ट, मैंने इसकी रिएक्शन मानो सेकेंडरी अमीन के साथ में करवा दी, इसकी रिएक्शन सेकेंडरी अमीन के साथ में करवा दी। तो सबसे पहले क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो बता दीजिए क्या बनेगा भाई, जल्दी बता दो। ये कार्बन, ये इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहां से कार्बन O नेगेटिव क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ी ही है और ये NR2 बना हुआ है, यस और नॉट। फिर आप लोगों ने क्या किया था, याद करो भाई, आप लोगों ने किया था कि यहां से आप लोग H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हो और जैसे ही आप लोगों ने H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया था यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई थी। देखना जी, यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई और ये क्या बन गया, आपका NR2 बन गया। करेक्ट, फिर आप लोगों ने क्या किया था, इस NR2 को आप रिएक्शन करवाए थे RX की साथ में और आप लोगों को मैंने बताया था कि जो ये वाला कार्बन होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये यहाँ R पर अटैक करेगा और यहाँ से X माइनस बाहर निकल जाएगा। करेक्ट, तो सुनना आप लोग क्या बनेगा, यहाँ से क्या बना, ये कार्बन इधर से ये R बन गया। करेक्ट, और यहां पे क्या बना आप लोगों ने, ये कार्बन और यहां पे डबल बॉन्ड बना, ठीक। और यहां पे क्या लगा हुआ है, NR2 लगा हुआ है, यस और नॉट। फिर आप लोग क्या करवा दिए थे, आप लोग इसकी रिएक्शन करवाए थे हाइड्रोलिसिस। क्या करवा दिए थे, हाइड्रोलिसिस। तो क्या बना था आपका, एल्काइलेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना था। देखो क्या बना था, एल्काइलेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना था और यहां से क्या बाहर निकलेगा, एक तो NR2 बाहर निकला था, NHR2 प्लस HX बाहर निकला था। देख लो एक बार, आपको दिख रहा है क्या, हाँ सब सही नजर आ रहा है। सो ये होती है स्टार्क इनामीन रिएक्शन जो कि आप लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर ली है। मैंने आप लोगों को बता दिया था जब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने शुरू किया था ना कि संश्लेषण ऑफ एल्काइलेटेड कीटोन या एल्काइलेटेड कार्बोनिल कंपाउंड।
सो चलिए गाइज, हम लोगों ने इस चैप्टर को 10 लेक्चर में फिनिश किया है। अगर कोई बच्चा नया है अपने चैनल पर तो पहले जाओ प्लेलिस्ट में और ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स की प्लेलिस्ट निकालिए, उसको देखिए। लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 10 तक आप लोग देखिए। और अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप लोग पूछेगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इन लेक्चर के बाद में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। चाहो तो एग्जाम के पुराने पेपर उठा के आप लोग देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर लिए, सारे क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। सो आप लोगों से गुजारिश है, इस लेक्चर को आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे। अब आप लोगों से कुछ बातें करनी है। देखो, बातें आप लोगों से कुछ ये करनी है, अगर आप लोगों का जितने का ज़्यादा जो कमेंट रहेगा हम वही करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, देखो एक चैप्टर हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर बनाएं कि फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर बनाएं। सो मैं आप लोगों पे ये छोड़ता हूं, आप लोग कमेंट करिए। मैं आप लोगों को 1 दिन का 2 दिन का टाइम देता हूं, ठीक है। मतलब आज लेक्चर अपलोड होने के बाद में 2 दिन का मैं आपको टाइम दूंगा। जितने ज्यादा कॉमेंट मेरे को जिस सब्जेक्ट को लेके मिलेंगे उसी सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। बाकी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बनाए कि फिजिकल केमिस्ट्री के बनाए, धीरे धीरे सबके कंप्लीट कर लेंगे, बट अभी अपने को एग्जाम देनी है। सो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनऑर्गेनिक शुरू करें यहां यूट्यूब से या फिर फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करें। जितने ज्यादा पॉजिटिव कमेंट अपने को फिजिकल के मिले तो अपन फिजिकल शुरू करेंगे, इनऑर्गेनिक के मिले तो हम इनऑर्गेनिक शुरू करेंगे, ठीक है। अब आप लोग ऐसा मत बोलना सर अपने हिसाब से पढ़ा दीजिए, ठीक है। आप लोग बता दीजिए आपको कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, क्योंकि मैं इनऑर्गेनिक भी ऐसे ही पढ़ाता हूं जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, फिजिकल भी अपन वैसे ही पढ़ेंगे बड़े आसान तरीके से। सो अभी आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज इस लेक्चर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। और प्लीज अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। और अपने दोस्तों में, फैमिली मेंबर में इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो बच्चे केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनको जरूर शेयर करें। एंड thanks for watching this video.